कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार कटनी। अहिंसा की चर्चा में द्रव्य और भाव से व्याख्या चल रही है। कभी कभी देखने में आता है कि चलते चलते तुम्हारे पैर से जीव दब गया, मर गया, तुम्हें दिखा नहीं, तुम्हें आभास भी नहीं हुआ, लेकिन जीव को बाधा हो गई। तो ये द्रव्य से तो हो गई, लेकिन हिंसा करने के तुम्हारे भाव नहीं थे। और कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि आपसे हिंसा नहीं हुई है, आपने किसी जीव को बाधा नहीं दी, लेकिन बाधा देने की आप विचार करते रहे, प्लान बनाते रहे, तो उन भावों से आपको हिंसा का पाप तो लग गया, दोष लग गया, भले ही आप बाहर से हिंसा बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाव भी बनाए और तुमने जीव को मार भी दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थितियां निर्मित हुई, लेकिन ना तुम्हें मारने के भाव आए और ना तुमने किसी जीव को बाधा दी। ये द्रव्य और भाव के रूप में विश्लेषण है। जैसे मान लीजिए कोई किसान आदमी है, अपनी बैलगाड़ी लेकर के खेत से घर वापस आ रहा है। शाम का समय हो गया है, अंधेरा भी ढल गया। अब उसकी बैलगाड़ी आगे बढ़ रही है। उस अंधेरे में उसे कुछ दिखा नहीं और कोई भी एक सांप आकर के बैलगाड़ी के चाक में दब गया। अब बाहर से हिंसा तो हो गई, लेकिन किसान के मन में जरा भी भाव नहीं था कि किसी जीव को मारा जाए। ये द्रव्य हिंसा हो गई, लेकिन भाव हिंसा नहीं है। एक बार परिस्थिति ऐसी बनी कि सांप दिखा, लेकिन मारने के भाव हुए और सांप भाग गया। सांप दिखा, मारने का भाव किया और सांप बिल में चला गया। यहां पर मारने के भाव कर लिए, लेकिन सर्प भाग गया। यहां पर भावों से हिंसा हो गई, लेकिन द्रव्य से जरा भी हिंसा नहीं हुई। किसी एक दिन सांप दिखा, देखते ही साथ मारने का भाव हुआ और मार भी दिया। इसमें द्रव्य हिंसा भी हुई और भाव हिंसा भी हुई। किसी एक दिन खेत में सांप दिखा, लेकिन विचार करता है कि ये तो घूमता फिरता रहता है, इसी जगह पर रहता है, कुछ बिगाड़ता नहीं, अपन को क्या करना। सर्प दिखा, न द्रव्य से हिंसा और न भावों से हिंसा। ये चार प्रसंग आपके लिए द्रव्य और भाव हिंसा के चार भंगों को बतलाते हैं। द्रव्य और भाव, जो बाधा पहुंचा दी जाती है वो द्रव्य, और बाधा पहुंचाने के भाव भाव। द्रव्य और भाव का संबंध ऐसे ही चलता है। हिंसा अहिंसा की परिभाषा में
अभिप्राय को लेकर के बात ज़्यादा होती है। बाहर से कोई कर पाए ना कर पाए, लेकिन अंदर से भाव बने हैं तो उसे दोष लगता ही है। देखो, उदाहरण को मैं बार बार सुनाया करता हूँ। ये उदाहरण कुछ कम शब्दों में बहुत ज़्यादा भाव प्रकट कर देता है। ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है और बस के पिछले चाक से भीड़ भरे बाजार में पिछले चाक से कोई व्यक्ति दब गया। ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी चपेट में आ गया, टक्कर लग गई। उसने भी जाकर के एफआईआर करा दी। डॉक्टर साहब ने मरीज का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया। डॉक्टर साहब की भी एफआईआर हो गई। अब तीनों को कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ा। क्या होना पड़ा? तीनों को कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ा। जज ने तीनों की बात सुनी, फाइल देखी और सबसे पहले डॉक्टर साहब को बाइज्जत बरी कर दिया। डाकू चिल्लाने लगा, क्या बात है, डॉक्टर साहब को आज ही बरी कर दिया, उन्होंने तो पेशेंट को निपटा दिया। नहीं, पेशेंट को निपटाया नहीं, डॉक्टर ने अपनी जवाबदारी से काम किया। पेशेंट नहीं बच पाया, बात अलग है। तो डॉक्टर साहब बाइज्जत बरी। ड्राइवर की फाइल देखी गई, थोड़ा सा जुर्माना और ड्राइवर को सचेत करते हुए सही ढंग से गाड़ी चलाया करो, छोड़ दिया गया। डाकू की फाइल देखी गई तो डाकू को आजीवन कारावास। डाकू को आजीवन कारावास घोषित हुआ ही कि डाकू हल्ला मचाने लगा, डॉक्टर साहब ने पेशेंट को निपटा दिया, डॉक्टर साहब को बाइज्जत बरी कर रहे हो, ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, ड्राइवर के लिए हिदायत दे करके फ्री कर रहे, थोड़ा सा जुर्माना, और मैं ना लूट पाया हूँ ना मैं मार पाया हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरे को आजीवन कारावास। ऐसा क्यों? जज स्पष्टीकरण देता है कि डॉक्टर साहब से पेशेंट बच नहीं पाया, पेशेंट चला गया, ये उसकी बात थी, लेकिन डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। ड्राइवर सावधानी से चला रहा था, लेकिन पिछले चाक से टक्कर हुई, दुर्घटना हुई। थोड़ी असावधानी, लापरवाही मानी जाएगी, उसे थोड़ा दंड और बाइज्जत बरी। लेकिन आपके इरादों में व्यक्ति को लूटना था, व्यक्ति को मारना था, व्यक्ति पकड़ में नहीं आया, आप उसे नहीं लूट पाए, आप उसे नहीं मार पाए, ये बात अलग है, लेकिन आपके इरादे में हिंसा करने का भाव था ही। ये जो इरादा आपका पकड़ा गया है, इस इरादे के कारण ही, इस भाव के कारण ही तुम्हारे लिए आजीवन कारावास दिया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बाहर से तुम कुछ करो या ना करो, अगर भाव तुम्हारे उस तरह के हैं तो उन भावों से आपको दोष लगेगा ही लगेगा। जैन भूगोल में जो अंतिम समुद्र है, स्वयंभू रमण समुद्र, जमीन समुद्र, जमीन समुद्र, जमीन समुद्र, अंतिम समुद्र है महासमुद्र, उसमें बड़ा मगरमच्छ रहता है। और जब वह मछलियों को खा करके सोता है, समुद्र का बड़ा महामत्स्य, 1000 योजन की अवगाहना वाला महामत्स्य, तो उसके सोते समय उसका मुंह खुल जाता है और ढेर सारी मछलियां, अनगिन मछलियां पानी में
बह बह करके मुख में आती हैं, जाती रहती, आती जाती रहती, आती जाती रहती। मछलियों को ये पता ही नहीं लगता कि मैं किसी के मुख में आ रही हूँ, जा रही हूँ। उनको तो ये लगता है जैसे कोई गुफा, कोई सुरंग, कोई टनल, जैसे आजकल लंबी ट्रेनों को निकालने को टनल बना देते हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बना लेते हैं। उनको तो ये लगता है तो हमारा जल मार्ग है आने जाने का, आती जाती। वो सोता रहता है, एक भी मछली को दबाता नहीं, मारता नहीं। जागृति में पकड़ता है, पेट भरता, बात अलग है, लेकिन सोते समय मुंह खुला रहता है। अनगिन मछलियां आती जाती हैं पर वो कुछ नहीं करता, सोता रहता है। उसी के शरीर में चावल के दाने के बराबर छोटा सा जीव आंख के कीचड़ के यहां पर अथवा कान के अंदर अपना स्थान बनाए रहता है, उसका निवास है। छोटी सी अवगाहना वाला तंदुल मच्छ नाम उसका। बड़े वाले मच्छ का राघु मच्छ, छोटे वाले का तंदुल मच्छ। ये छोटा सा मच्छ जो है, यह इस सब को देख देख करके अंदर 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 ये भाव करता है, अरे ये कैसा अज्ञानी है, कैसा मूर्ख है। इतनी सारी मछलियां आ रही जा रही, बिना प्रयास के आ रही जा रही, और ये सबको छोड़ता जाता है। अगर मैं होता तो एक भी मछली को छोड़ता नहीं, अगर मैं होता तो एक भी मछली को छोड़ता नहीं, अगर मैं होता तो एक भी मछली को छोड़ता नहीं। ऐसा क्लेश भाव करता है, कसाय भाव करता है। परिणाम क्या निकलता है कि उसकी क्षमता एक भी मछली को खाने की नहीं, एक भी मछली को पकड़ नहीं सकता, छोटा सा तंदुल मच्छ है, लेकिन तीव्र संक्लेश और कसाय भावों के द्वारा बिना किसी मछली को बाधा पहुंचाए ही यह सातवें नरक में चला जाता है। इतना घोर पाप संग्रह करता है, सातवें नरक में चला जाता। भाई एक भी मछली को नहीं दबा पाया और सातवें नरक में चला गया। अब देखो, न कोई मछली पकड़ी, न कोई मछली खाई, फिर भी सातवें नरक में जा रहा, केवल अपने रौद्र भावों से, क्रूर भावों से, कसाय भावों से। बाहर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन कसाय की तीव्रता उसकी ऐसी है, उन भावों से वह सातवें नरक में जा रहा। सातवें नरक में जा रहा है, इसका मतलब बज्र सब नारा संगनन है उसका, तभी तो वो जा रहा है। और शरीर बिल्कुल चावल के दाने के बराबर, छोटा दाना, लेकिन भावों के क्लेश के कारण वह सातवें नरक में जा रहा। और ये जो पड़ा हुआ है, ये तो जहां जाएगा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसका तो जीवन ही वैसा है। लेकिन ये भी कहा, इन जीवों के भी भाव बदलने में देरी नहीं, और इन जीवों के भी जब भाव बदल जाते हैं तो समुद्र में रह करके ये अपना खान पान बदल देते हैं। कुछ भी ना मिले तो ऐसे ही पानी पी करके रह जाते हैं, लेकिन किसी जीव की हिंसा नहीं करते। व्रती बन जाते हैं, देशव्रती बन जाते हैं, और देशव्रती बनकर के सम्यक दर्शन की भूमिका में देशव्रतों को संगी पंचेंद्रिय सम्यक दर्शन भी हो जाता है, देशव्रती भी बन जाते, और फिर स्वर्ग भी चले जाते हैं, ऐसा कथन भी है। तो जीव की सारी अवस्थाएं एक सी ही रहती, हमेशा ऐसा नहीं है, परिवर्तित तो होती रहती हैं। ये रागु और तंदुल मच्छ की बात है, भावों का महत्व है। आप करो या ना करो, कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये बात की बात है, लेकिन भाव तुम्हारे कैसे हैं ये पहले देखा जाता है। मैंने तो एक
छोटा सा संदर्भ पढ़ा था। क्या पढ़ा? कहीं पर बाजार लगा हुआ था, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बेचते हैं खरीदते हैं, बेचते हैं खरीदते हैं, बाजार पूरा हो जाता है। तो कोई गांव का आदमी भोला भाला बाजार जा रहा, घी का धंधा करता था, अच्छा घी बना करके लाया और बाजार में बेचने को जा रहा। रास्ते के किनारे पर उसको दिखा कि अरे यहाँ तो कोई एक महात्मा जी, साधु जी इतनी धूप में, इतनी गर्मी में चट्टान के पास बैठे सामायिक कर रहे, ध्यान कर रहे। अरे भैया, अपन को चलने में ही पैर गर्म हो रहे हैं, धूप इतनी तप रही है, ये शांत भाव से बैठे हैं, कोई इनको चिंता नहीं है, इतनी धूप, इतना गर्म पत्थरों पर बैठे हुए हैं। चलो, अपन तो इनकी कोई सेवा कर नहीं सकते, घी है अपने पास, थोड़ा सा इनके सिर पर रख दो, इनको ठंडक आएगी, ये जो कर रहे होंगे इनकी साधना बढ़ेगी। उस भोले भगत ने अपनी मटकी से घी निकाला और जाके बाबा जी के सिर पर रख दिया और बाबा जी को विनय करके अपने आगे बढ़ गया। अब गर्मी की वजह से घी पिघल गया, शरीर पर बह गया, गर्मी बहुत थी और उस घी की गंध से बहुत सारी चींटियां आ गईं और चींटियां शरीर पर चढ़ गईं और चींटियां तो फिर यहाँ वहाँ घूमते शरीर को काटने लगी, पूरा शरीर चींटियों से भर गया। ऐसा होता है, एक चींटी को पता पड़ जाए फिर हजारों चींटियां कहाँ से आ जाती हैं, इतना उनका तंत्र है, बिल्कुल तुरंत में कहाँ कहाँ से निकल करके आ जाती, पता ही नहीं पड़ता है। तुम यहाँ बुला बुला के परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदार को फ़ोन करते हो, आने में देरी करते हैं, ये तो बिल्कुल तुरंत यहाँ एक चींटी आई नहीं कि सभी को सूचना आ जाती, चींटियाँ लग गईं। अब महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ा होगा लेकिन उन्होंने अपने मन को संभाल करके रखा, कोई बात नहीं, भोला भाला है, समझा नहीं, सेवा के भाव से कुछ करके गया, अब अपने को कष्ट हो गया। महाराज जी ने मन में कोई खिन्नता नहीं की, चलो भाई ये भी कर्म थे, निकल जाने दो। बाजार घूम करके कुछ बच्चे आ रहे थे, वो गन्ना खाते हुए आ रहे थे, गन्ना खाते खाते उनको दिख गया, अरे आजकल कैसे कैसे बाबा जी हैं, देखो ऐसी चींटियां लगी हैं, ऐसे बैठे ये बैठे, और उन्होंने गन्ना चूस करके और छिलके बाबा जी को निंदा के भाव से मार दिए। निंदा के भाव से मारे, छिलके लगे, गिर गए, छिलकों की मिठास से सारी चींटियां नीचे आ गईं। अब परिणाम क्या हुआ? छिलके मारे, छिलके की मिठास से चींटियां नीचे आ गईं। घी रखा सेवा के भाव से, उपसर्ग हो गया, सेवा के भाव में उपसर्ग हो गया और निंदा के भाव से छिलके मारे तो उपसर्ग दूर हो गया। लेकिन पुण्य पाप की बात करें तो सेवा करने वाले को पुण्य लगा और उपसर्ग दूर करने में जो निमित्त बने उनको पाप लगा, क्योंकि ये अश्रद्धा वाले थे, निंदा वाले थे। तो भैया क्या हो गया, इसका महत्व उतना नहीं है, किन भावों से तुमने किया इसका महत्व ज्यादा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार।